अब डेंटल इम्प्लांट साइट प्रिपरेशन में मेन क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है कि इम्प्लांट जो है वो कैसी बोन में प्लेस हो रहा है, ग्राफ्टिंग की है या नहीं की है, सॉफ्ट टिश्यू का क्या हाल है, स्टेबिलिटी कैसी है। बिकॉज पुअर साइट प्रिपरेशन इम्प्लांट्स में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इम्प्लांट फेलियर से, बोन लॉस से इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज बात करने वाला हूँ क्या क्या मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला है बोन ग्राफ्टिंग। अब अगर बोन ग्राफ्टिंग की बात करूँगा, बिकॉज अगर इनसफिशिएंट बोन डेंसिटी पे या वॉल्यूम पे आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो वो फेल हो सकता है। बोन ग्राफ्टिंग क्या करेगा, सपोर्ट करेगा अच्छी बोन के साथ इम्प्लांट का मर्ज होना। और अब जैसे बोन ग्राफ्टिंग जैसे हो गया ऑटोग्राफ्ट जो पेशेंट्स ओन बॉडी से लिया जाता है, एलोग्राफ्ट फ्रॉम द डोनर, जीनोग्राफ्ट फ्रॉम एन एनिमल और टिपिकली बोवाइन, और अ सिंथेटिक मटेरियल जैसे कैल्शियम फॉस्फेट। अब बोन ग्राफ्टिंग बल्क अप करेगा इम्प्लांट का और सर्वाइवल रेट अच्छा रहेगा। दूसरा है साइनस लिफ्ट। अब पीछे के मोलर के अपर में अगर आप इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो साइनस लिफ्ट में अगर लग रहा है कि इनसफिशिएंट बोन हाइट है बिटवीन द साइनस कैविटी एंड द ओरल कैविटी, अब उसमें क्या होगा, यू विल बी लिफ्टिंग द साइनस मेम्ब्रेन एंड प्लेसिंग द बोन ग्राफ्ट इन द स्पेस जहां पे बोन वॉल्यूम अच्छा रहेगा, सिक्योर रहेगा इम्प्लांट। अब इंपॉर्टेंस क्या है साइनस लिफ्ट का, बिकॉज हमारा जो इम्प्लांट है उस एरिया में कई बार साइनस परफोरेशन भी हो सकती है और इम्प्लांट फेल भी हो सकता है, इसलिए साइनस लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है एल्वेओलर रिज प्रिजर्वेशन। अब दांत एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, जो आसपास की बोन होती है ना सॉकेट पे, वो श्रिंक हो जाती है, रिजॉर्ब हो जाती है, जो बोन लॉस हो सकता है। और अब क्या करते हैं, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो फिर एल्वेओलर रिज प्रिजर्वेशन करते हैं, जहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं, मेम्ब्रेन करते हैं एक्सट्रैक्शन सॉकेट पे, और उसकी जो रिज विड्थ और हाइट होती है ना वो मेंटेन रहती है। अब एल्वेओलर रिज प्रिजर्वेशन पोस्ट एक्सट्रैक्शन बोन लॉस को कम कर सकती है 50% पे, जहाँ पे इम्प्लांट के रिटेंशन के आउटकम्स बहुत शानदार हो सकते हैं, और स्पेशली एस्थेटिक जोन पे जहाँ पे बोन लॉस आपके फाइनल रेस्टोरेशन को भी हैम्पर कर सकती है। लास्ट है सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट। आप कैसे सॉफ्ट टिश्यू को कैसे सुंदर बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग जैसे मैंने कहा है, टिश्यू एक्सपेंशन, सॉफ्ट टिश्यू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हीलिंग में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। जहाँ पे एंटीरियर के केसेस में लग रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू पतला है तो उसको ग्रो करने के लिए हमें फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। अब वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो टिश्यू को अच्छा बनाती है। तो इम्प्लांट की लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए आपके पास अच्छा एस्थेटिक आउटकम लेना पड़ेगा, ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस को लिस्ट अप करना पड़ेगा जिससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस हट सकती हैं। तो और जैसे मैंने कहा है कि एडिक्वेट साइट प्रिपरेशन है, इम्प्लांट फेलियर रेट भी कम हो जाएगा, इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। तो अच्छी साइट प्रिपरेशन के साथ पेशेंट के अच्छे आउटकम्स, बिकॉज ये सारे प्रोसीजर्स जैसे मैंने कहा है, बोन ग्राफ्टिंग, साइनस लिफ्ट, एल्वेओलर रिज प्रिजर्वेशन, सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इम्प्लांट करवाने वाले हैं तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, तभी आपका इम्प्लांट सक्सेस रहेगा। थैंक्स अ लॉट।